हेलो एमएसटी सी दिस एस्पिरेंट। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी और जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको डील करना सिखाऊंगा। मतलब कि मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप सितंबर इस मंथ को यूटिलाइज कर सकते हो और यहाँ से अभी से मतलब कि इसी दिन से आप जीरो से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो किस तरह से कर सकते हो, तो ये जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एमएसटी सीटी 2026 मतलब कि जो भी एस्पायरेंट है उनके लिए। क्योंकि इस वीडियो में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के अलग वीडियो बनाएंगे, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी का इस वीडियो में हम बात करेंगे। फिजिक्स को कैसे डील करना है, केमिस्ट्री को कैसे और बायोलॉजी को। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में आपको पता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर ये ऐसा नहीं है, थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप इनकी मतलब कि थ्योरी भी पढ़ना चाहोगे, जो चैप्टर थ्योरी बेस है उनकी थ्योरी भी पढ़ो, जो न्यूमेरिकल बेस है न्यूमेरिकल पढ़ो। इंपॉर्टेंट उनके यूनिट हो सकते हैं, फार्मूला हो सकते हैं। ओके, सो पीआईक्यू करना शुरू स्टार्ट करो। और केमिस्ट्री को हम तीन भाग में तोड़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो हो गए हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो है फिजिकल केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल बेस आपको पता है, मतलब कि फार्मूला आपको रटना होता है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उन्हें रटनी होती है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पेरियोडिक टेबल के बेस पर अगर पढ़ोगे तो आपको इजी जाएगी। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको नेम रिएक्शन याद रखनी है, जो भी नेम रिएक्शन है उस पर फोकस करना है। अगर आप नेम रिएक्शन पर फोकस करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि इजीली आपको हो जाएगा। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की आपको तो है थ्योरी जो है पढ़नी पड़ेगी। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे और माइंड बात के फॉर्म में उसे समझोगे, फॉर्मेट, चार्ट, डायग्राम के फॉर्म में, तो आपको समझ में आएगा। तो अब ये तो बात हो गई कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम कब पढ़े, मतलब कि आप शुरू से स्टार्ट कर रहे तो कैसे पढ़े। तो हमने मतलब कि तय कर लिया है कि पढ़ना है, पर अब समझ में नहीं आता कि जीरो से पढ़ना है तो स्टार्ट कैसे करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको ये वीडियो जो है फुल देखना है। ओके, अगर बीच में से छोड़ोगे तो आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जो कंटेंट है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप तुक्के के बेस पर मतलब कि तुक्के मारकर पास करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। पर याद रखना, अगर आप तुक्के मार के या मतलब कि करोगे तो आपको हो सकता है मतलब कि परसेंटाइल अच्छे आ भी जाए, पर आपको आगे फ्यूचर में जाके अगर आप कोर्स में एडमिशन भी ले लेते हो तो वहाँ पर जाएंगे आप सेमेस्टर में बैक ही लगेगी, क्योंकि वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आनी है। एक कंसेप्ट को आपको यहाँ नहीं तो आगे चलकर कहीं ना कहीं डील करना ही है। तो कहीं न कहीं तो आपको प्रॉब्लम आनी है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ही कर दो, अभी से ही कर दो। ओके, सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, सो अभी से जो है स्टार्ट करना है और आप ही को करना है। तो कैसे करना है ये बात एक बार देखेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने आपको बताया कि पढ़ना कैसे, पर आप स्टार्ट कैसे करें। तो आप जब भी स्टार्ट करो तो आप इजी चैप्टर को उठा लो, जो भी इजी चैप्टर है उन्हें उठा लो। सबसे पहले इजी चैप्टर आप उसे मतलब कि देखो कि इजी चैप्टर कौन से, आपके हिसाब से आपको कौन से चैप्टर इजी लगते हो वो आप उठा सकते हो। या फिर आपकी जो है आपको अच्छे लगने वाले चैप्टर आप उसे उठा सकते हो। तो अच्छी चैप्टर, इजी चैप्टर को उठा लो, जिससे कि क्या होगा, इजी चैप्टर अगर आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगने लगता है, आपको भी पता है वो हो गई, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। तो इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, इजी चैप्टर से स्टार्ट करो। इजी चैप्टर के मतलब कि इजी चैप्टर अगर आप करने लगो तो उसके बाद जो हार्ड चैप्टर है, मिडिएबल चैप्टर है, उन पर बढ़ो। और ये चैप्टर कंसेप्ट मतलब कि ये समझने के बाद आप पीआईक्यू पर आओगे, तो पीआईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, सो ये कंसेप्ट जो है एक पर एक डिपेंड होते हैं और इन्हें आपको करना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो एमएसटी सीटी का इजी मतलब कि है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। मतलब कि आप तुक्के भी आधे लगाओगे और उसके बाद आपका कंसेप्ट अगर होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है यही आगे चलकर आपको जो है आगे मतलब कि फ्यूचर में जो है बेनिफिट देगा और यही आपका आगे काम आने वाला है। और मैं आपको कहूँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, इजी चैप्टर उठा लो, उसके बाद उसके पीआईक्यू लगा दो। ओके, और जो बात रही मैंने आपको कहा कि केमिस्ट्री अगर आपको मतलब कि सिलेबस ज़्यादा लगता हो या बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का मैं बताऊँ कि माइंड मैप के फॉर्मेट पे अगर आप समझोगे तो बायोलॉजी आपको समझ में आएगी। और उसके अगर आप बार-बार रिवीजन रिवीजन देखो, एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही अहम हिस्सा है आपका स्टडी का, वो है रिवीजन। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो, रिवीजन नहीं करते हो तो आपका सब जो है स्टडी फेल हो जाती है।
तो इजी चैप्टर उठा लो, उसके बाद उसका रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कहीं भी अगर आपकी एमएसटी सीटी में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि लेक्चर कहाँ से करें? अगर फिजिक्स का लेक्चर करें तो मैं दुबे सर, मतलब कि दुबे सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद मुकेश सर है, जो कि मुकेश सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल है उनका। उसके बाद अगर बात करूँ मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से अभिषेक सर केमिस्ट्री, उनका चैनल भी बेस्ट हो सकता है और बेस्ट है। ओके, उसके बाद बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी आप देख सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी मतलब कि करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कमेंट डाला, मैं आपके लिए शॉर्ट रिवीजन ला दूंगा 11th और 12th की। अब बात रही है महाराष्ट्र बोर्ड, आपके मतलब कि आपको एमएसटी सेटी के लिए 11th के चैप्टर करने हैं, उसके बाद 12th के चैप्टर करने हैं। तो 12th के चैप्टर आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, पर 11th के चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। इसे 1 घंटा दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, ओके? इसे ऐड कर सकते हो। तो महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनकी भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है कि आप 12th पर ज़्यादा फोकस करो, पर साइड बाय साइड आप 11th को भी 1 घंटा दे सकते हो, ओके? 11th को भी 1 घंटा दे सकते हो और नेक्स्ट जब आपके महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर हो जाएँगे, तो आप 11th और 12th को जो कंबाइन करके स्टडी कर सकते हो, ओके? सो साइड बाय साइड 11th भी कवर करना है, तो मैंने आपको बताया पहले इजी चैप्टर उठा लो, 12th के मतलब कि 12th के ही इजी चैप्टर उठा लो, उसके बाद उसके ही क्वेश्चन करो, उसके न्यूमेरिकल करो, उसकी, ओके? उसके बाद 11th का जो सिर्फ आपको रिवीजन करना है 11th का, ओके? सो इसके अलावा आगे महाराष्ट्र मतलब कि पीसीएम की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद पीसीएम की बात करेंगे, उसके बाद अलग-अलग वीडियो है, मतलब कि महाराष्ट्र बोर्ड। अभी जो मतलब कि आपका क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र बोर्ड भी हमारे पास और उसके प्रैक्टिकल है, उसकी भी रिवीजन करनी है, उसके बाद 11th की कैसे करें, ये बर्डन हो जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके? सो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।